सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें न मिलने के मुकदमे की समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मोइनुल्लाह भी बेंच में शामिल। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें अलॉट करने की दरख्वास्तें मुस्तरद की। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर आज़ाद अराकीन एक ग्रुप बना लें तो इनकी क्या हैसियत होगी? क्या मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में हैसियत से ज़ायद तादाद में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं? दोनों मामलात पर आइन खामोश है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटें सियासी जमातों में तकसीम करके खुद को पार्लियामान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पेचीदा कानूनी मामले पर निकाले गए रास्ते के दौरान नताइज होंगे। फैसले से सेनेट इलेक्शन उड़ जाने का भी बहुत इम्कान है। जजेस तकर्री के मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम किसी खास जज और चीफ जस्टिस को खुश करने की कोशिश। सेनेटर हामिद खान कहते हैं, पीटीआई आइन में तरमीम की सख्त मुखालफत करेगी। वकला भी मुखालफत करेंगे। मुशर्रफ ने ऐसी तरमीम करने की कोशिश की थी, वकला ने मुखालफत की। जजेस तकसीम करने की ये कोशिश नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस को ऐसे मजबूत करने से बाकी जजेस के साथ ज्यादती हो जाएगी। इसके पीछे गलत नीयत है। इनका मकसद सिर्फ जुडिशरी में तकसीम पैदा करना है। आइन में तरमीम करना मुल्क के साथ ज्यादती होगी। 282 अरब रुपए गंदम का दरामद स्कैंडल। शहबाज शरीफ सरकार मुलव्विस निकली। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम दरामद की गई। मार्च 2024 में 58 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम लाई गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल फरवरी तक 27 लाख मैट्रिक टन से जायद दरामद की गई। गंदम की मालियत 225 अरब रुपए से जायद है। रवा माली साल दरामद शुदा गंदम की कुल मालियत 282 अरब रुपए से जायद है। समरी भेजी गई 5 लाख या 1 मिलियन टन गंदम दरामद की जाए। मैंने राय दी, अभी हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, लिहाजा गंदम मंगवाने की जरूरत नहीं। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर का इंकशाफ। कहा, ईसीसी में मामला डिस्कस हुआ था। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर को इम्पोर्ट का कहा जाए। ईसीसी ने इजाजत दे दी तो फिर क्या कुछ होता रहा, मुझे इल्म नहीं। वजीर फूड सिक्योरिटी ईसीसी का मेंबर नहीं होता। जरूरत के वक्त सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। गंदम इंपोर्ट पर तूफान मचाया हुआ है। गंदम खरीदारी के लिए निजी सेक्टर को सहूलत देकर टैक्सेस का पैसा बचाया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ कहते हैं, 4 लाख टन गंदम हमारे दौर में 9 लाख टन इस 1.5 महीने में आई। टीसीपी पर कर्जों का पहाड़ था, इसलिए इन्हें गंदम मंगवाने से मना किया। गंदम इंपोर्ट में करप्शन नहीं की। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने पर निजी शोबे को गंदम दरामद की इजाजत दी। गंदम की दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। पहले ही निजी सेक्टर को गंदम दरामद की इजाजत थी। गंदम इंक्वायरी कमेटी में कोई तलबी नहीं हुई। बुलाया तो जरूर जाऊंगा। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पर नमाज जनाजा अदा करेंगे। जरा किसानों का 10 मई से सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, ईसीसी में समरी भेजने वालों ने अपनी एक बोटी खाने के लिए पूरा ऊंट ज़बह कर दिया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। गंदम दरामद से मुल्क को $1 अरब का नुकसान पहुंचा। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम फरोख्त न करने पर हुकूमत को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसान अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचकर फसल काश्त करते हैं। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। 100 अरब रुपए माफिया ने कमाया। कई बार कह चुके, आजादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। कभी एहतजाज का दिल नहीं करता, लेकिन मुआशरा किसानों को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता मौजूद नहीं। हजारों किसान और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां सड़कों पर होंगी। एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। 10 मई को एहतजाज का आगाज मुल्तान से होगा।
PTM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए प्लान नहीं, गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर टोले ने 6 लाख टन से जायद गंदम बरामद की। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की गई? विभाग की गलत पॉलिसियों की वजह से दरामदी गंदम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। कौमी खजाने को अरबों का टीका लगाया गया। गंदम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में फंस गईं। चेयरमैन तो एक तरफ, कायमा कमेटी अरकान का भी फैसला ना कर सकी। स्पीकर ने एक हफ्ते में नाम तलब किए थे, 10 दिन हो गए, कोई नाम सामने नहीं आया। किसी रुकन को कौन सी कायमा कमेटी में शामिल करना है? बड़ी सियासी जमातें हतमी फैसला करने में नाकाम। PTI के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दर्द-ए-सर बन गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए PTI के कई रहनुमाओं के नाम सामने आ चुके। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान से हल्फ हर सूरत लेना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का ओहदा संभालते ही सूबाई हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा सूबाई हुकूमत ने काबीना से बजट मंजूर करके गैर आइनी काम किया। असम्बली को ताले लगाकर सूबा नहीं चलाया जा सकता। 9 मई के तमाम किरदारों को सजा होनी चाहिए। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जजेस तकर्री पर मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरमीम के खिलाफ PTI का रद्द-ए-अमल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कानून में रद्द-ओ-बदल का इशारा दिया। ये कैसे कानून में कोई तरमीम कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम हर जगह चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा है इदारों को आज़ाद रहने दें। इस हुकूमत के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं, तो कैसे कानून साजी कर सकती है? लाहौर में PTI के लिए आज भी मार्शल लॉ है। अवामी नेशनल पार्टी की सरबराही चौथी पुश्त को मुंतकिल। ANP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ML वली खान बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने ANP की सदारत के लिए कागजात जमा नहीं कराए। ML वली खान ने मरकजी सदर मुंतखब होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि मख्तून सरजमीन पर गुलामी की जिंदगी गुजारना कबूल नहीं। वादा है हर कदम पर अपनी कौम की बुनियादी आज़ादी यकीनी बनाएंगे। इदारे आइनी दायरा इख्तियार में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अकाबरीन ने सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सऊदी सरमायाकारों के 50 रुकनी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल खान ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी तजारती वफ्द सरमायाकारी के शोबे में बाहमी ताउन के लिए पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वफ्द की क़यादत सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी कर रखे गए। 30 से ज़ायद कंपनीज के सरमायाकारों पर मुश्तमिल सऊदी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट पर इस्तकबाल। वफ्द 3 रोज़ तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। क़याम के दौरान मेहमान पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। वफ्द पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। PIA और भाषा डैम के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकुनी पर मुआहदे भी मुतवक्के। वफाकी हुकूमत मुल्क से चीनी की बरामद का दोबारा जायजा आइंदा हफ्ते लेगी। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन की सिफारिश पर गौर होगा। एसोसिएशन ने ताहाल कीमतों में इस्तेकाम की यकीन दहानी नहीं कराई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मिल्स मालिकान से कीमतों की यकीन दहानी मांगी थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने ABN से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब बरामद की इजाज़त पर गौर होगा। बरामद से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होता। इस्तेकाम रहा तो इजाज़त दी जा सकती है। बिजली के ओवर बिलिंग पर 3 साल सजा का बिल नेपरा से मंजूर। बिल की मंजूरी से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ होगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कौमी असम्बली ने डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया। इस चिक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं बल्कि नेपरा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी।
लाहौर और कराची के शहरियों की सहूलत के लिए कम अज कम एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा कि आवाम की आसानी और सहूलत करने के लिए दोनों शहरियों में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। इससे शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई आसान और मुमकिन होगी। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत। PTI का 9 मई को एहतजाज का प्लान। हर सूबाई असम्बली के हल्का में मकामी कायदीन और टिकट होल्डर्स एहतजाजी रैली निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर में खुसूसी तकारीब मुनक्किद होंगी। हर रैली में बानी PTI की तस्वीर वाले प्ले कार्ड आवेजा होंगे। रैली में बानी तहरीक इंसाफ की फोटो के साथ कैदी नंबर 804 भी नुमाया लिखा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, मायूसी फैलाने वाले बाज आ जाएं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत काम करने की नीयत से बैठी है। 1 साल का काम 6 माह और 6 माह का काम 3 माह में करेंगे। BRT बायोगैस प्लांट पर चलने वाली पहली बस होगी। एशियाई बैंक के ताउन से काम कर रखे गए। हुकूमती सस्ती और नाअहली से एक दिन भी मनसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। हमने कॉन्ट्रैक्टर से मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का कह दिया। हमारी पहली तरजीह आवाम को तकलीफ से निजात दिलाना है। आपकी गेम्स और टैलेंट देखकर बहुत खुशी हुई। मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया नहीं गया, मैं आना चाहती थी। फ्री मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। लड़कियों ना कहा, बाइक चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चियों को इजाज़त दें। इन्हीं बच्चियों में से ही नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन भी होंगी। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। मरियम नवाज ने फूल देने वाली लड़की को स्टेज पर बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब का शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कज़ाफी स्टेडियम तक बस पर सफर किया। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से पार्टी जिंदा है। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग हुआ करती थी। हमारी पुलिस और रेंजर्स ने कराची में अमन कायम किया। कराची के हालात अब बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में भी खासा कमी आई है। गवर्नर की तकरीब हल्फ बर्दारी में इतनी ज़रूरी नहीं थी कि वक्त ज़ाया करता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत और इनके गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर के KP ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AB न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।